nature, history, scope and interdisciplinary linkage of biological science. इसमें हम करेंगे नेचर क्या है बायोलॉजिकल साइंस का, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और स्कोप क्या है, क्या आगे बायोलॉजिकल साइंस हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज मीन्स वे बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ इसका कैसे कोरिलेशन, कैसे वो रिलेटेड है. तो the question is describe the nature and history of biological science. क्या nature है biological science? Biological sciences is a natural science concerned with the study of life and living organism, including their structure, functions, growth, evolution, distribution, and taxonomy. So, biological science is the study of life. हम जैसे लाइफ को कहते हैं, लिविंग जो है उसके बारे में स्टडी है, जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसा है, उसकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, कैसे वो इवॉल्व हो रहा है, एवरी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरीथिंग. उसके बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस में. उसकी सारी क्लासिफिकेशन कैसी है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसकी ग्रोथ के. Modern biological science is a vast and eclectic field composed of many branches and subdisciplines. तो आप लोग जानते हैं जैसे कि सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस बायो तक नहीं सीमित नहीं, वो आगे काफी सब डिवाइडेड हो चुकी है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है. Different fields has emerged from biology. Thus, biological science involves the studies of all kinds of microorganisms, plants and animals. Okay? Biological science हम basically सिर्फ human being तक नहीं सीमित, each and everyone, animals भी आ जाएंगे इसमें, plants भी आ जाएंगे and microorganisms. Biological science is related to mankind ever since the origin of man. Therefore, this branch of science stands first in order of other studies compared to other branches of science. तो biological science की direct dealing human being के साथ है, हमारे साथ है, तो इसलिए सबसे नंबर 1 पर है. साइंस की जो बाकी फील्ड्स है लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो बाद में आ जाती है, लेकिन बायो जो है बिल्कुल हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो इस कारण इसको ज्यादा वेटेज दी गई. Ever since the origin of life, man is eager to know about various phenomena of life, such as health and disease, birth, growth and death. तो हम सबको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि हमारा बर्थ कैसे हुआ, डेथ क्या है, और जो भी हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं या डिजीजेस हैं, या हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, इस सारी चीजों के जानने के लिए सब क्यूरियस रहते हैं क्वेश्चन जानने के लिए. सो इसका आंसर हमें सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस ही प्रोवाइड कर सकती है. However, man depends on plants and animals for food, shelter, and clothing, which are immediate needs of life, come from biological science. Perhaps it was the elementary need of man to know about living beings so that maximum benefits can be drawn from it. तो बेसिकली हमारी लाइफ से जो रिलेटेड है, जितने भी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जैसे हमारा सर्वाइवल जो रेट है, वो सारी बायोलॉजिकल साइंस पर ही डिपेंडेंट है. इसीलिए ह्यूमन बीइंग का वही नेचर है कि जितने भी फील्ड्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड, जो हमारी लाइफ की नीड्स हैं, वो सारी एक्सप्लोर की जाए और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ कंफर्टेबली चला सके. In general, biological science recognizes the cell as the basic unit of life, genes as basic unit of heredity, evolution as the engine that propels the synthesis and creation of new species. तो बायोलॉजिकल साइंस ही आपको जीन्स के बारे में बताते हैं, कैसे हेरिडिटरी थ्रू हमारे सारे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, कैसे हम एवोल्यूट होते हैं, एवॉल्व होते हैं, एवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे नई चीजों में हमारी सिंथेसिस होती है. तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर चेंजेस भी आ रही हैं, नई स्पीसीज बन रही हैं, ऑल दिस इज हैपनिंग. आंसर बायोलॉजिकल साइंस. It is also understood today that all organisms survive by consuming and transforming energy
and by regulating their internal environment to maintain a stable and vital condition. Okay? तो सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनफैक्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स वो क्या हमें जीने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है, सनलाइट से मिल रही है, हवा है, एवरीथिंग जो हमारा एनवायरनमेंट है बाहर का है, और जो हमारे अंदर बॉडी का एनवायरनमेंट है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है और हमारे अंदर कैसे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो वो सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन हमें बायोलॉजिकल साइंस ही प्रोवाइड करती है। Subdisciplines of biology are defined by the scale at which organisms are studied, the kinds of organisms studied, and the methods used to study them. Biochemistry examines the rudimentary chemistry of life. Molecular biology studies the complex interaction among biological molecules. Botany studies the biology of plants. Cellular biology examines the basic building block of all life, the cell. Physiology examines the physical and chemical functions of tissues, organs, and organ systems of an organism. Evolutionary biology examines the process that produce the diversity of life, and ecology examines how organisms interact in the environments. So biology के जो different lines हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री अंदर की हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएगा, माइक्रोबायोलॉजी हमारे अंदर कैसे बायोकेमिकल्स के बारे में बताएगा, बॉटनी हमें प्लांट्स के बारे में। तो ये सारी जो डिफरेंट लाइंस है जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी के, इनके अलग अलग फील्ड्स हैं जो भी अभी हमने किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें नॉलेज मिलेगी। सो बायोलॉजिकल साइंस इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड के अंदर इतनी सब फील्ड्स हैं कि अगर उसमें भी अगर अंदर इन डेप्थ में जाएंगे तो हमें और भी बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है कि इसे एक फील्ड तक हम सीमित नहीं रख सकते। In this way, the following characteristics shows the nature of biological science. जैसे आ जाता है कि what is the concept or what is the nature of biological science? क्या है biological science का concept? तो characteristics में आएगा biological science is the branch of science that deals with the study of life. Hence, it is also called life science. वही है biological science को life science का तो one and the same thing क्योंकि वो life की study। Biological science is such a vast field that it encompasses the study of various aspects of living organisms as well as their interactions with the non-living components. Hence, the study of these different aspects form different branches of biology. तो बेसिकली वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो नॉन लिविंग जो पार्ट है एनवायरनमेंट का, उसके साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है और हाउ वी आर डीलिंग, तो उस कारण बायोलॉजी के बहुत आगे ब्रांचेस बन गई है उनकी स्टडी करने। बायोलॉजिकल साइंस हेल्प्स टू नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स, हमें अपने बारे में पता चलता है, नो अबाउट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कितने टाइप के स्पीसीज हैं, कितने टाइप के लोग हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजों को जो डिफरेंट स्पीसीज उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस कंप्लीट हमें एक्वाइंट कराता है प्लांट्स के बारे में, प्लांट की अलग अलग टाइप की स्पीसीज के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज के बारे में, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। ये था नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देन कम्स हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस कैसे ओरिजिनेट हुई, The history of biological science traces the study of living world from ancient to modern times. हाँ, पुराने जमाने से आज के जमाने तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है साइंस की, तो इसकी हिस्ट्री में कहेंगे कि जो पहले थे तब भी बायोलॉजिकल साइंस काफी एडवांस थी। अगर हम पुराने एंशिएंट टाइम में जाएं तो तब भी मेडिकल फील्ड थी, लेकिन आज की डेट में यू नो although modern biology is a relatively recent development, sciences related to and included within it have been studied since ancient times. तो ये है कि ऐसा नहीं कि अभी इमर्ज हुई है बायोलॉजिकल साइंस, एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। Natural philosophy was studied as early as the ancient civilizations of Mesopotamia, Egypt, the Indian subcontinent and China. तो नेचुरल फिलोसफी जो थी,
नेचर में जितने भी हम कह सकते हैं जो नेचर में चीजें हैं, प्लांट्स हैं, जैसे उनसे मेडिसिन बनती थी, आयुर्वेदा जिसको कह सकते हैं। तो उस टाइम से जब अर्ली हिस्ट्री की बात करें, मेसोपोटामिया के टाइम में या इजिप्ट और ये हमारे इंडिया में भी और चाइना में, तो इसकी काफी अच्छे से स्टडी की जाती थी। However, the origins of modern biology and its approach to the study of nature are most often traced back to ancient Greece. मॉडर्न जो बायोलॉजी है ये वो ग्रीस से ज्यादा ओरिजिनेट हुई है। तो ग्रीस में पहले भी एंशिएंट थी लेकिन वहां से मॉडर्न आई है। While the formal study of medicine dates to Hippocrates, that is 460 BC to 370 BC. It was Aristotle 384 BC to 322 BC who contributed most extensively to the development of biology. बेसिकली हिप्पोक्रेट्स आ गया, एरिस्टोटल आ गया, जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम बायोलॉजिकल साइंस को जनरेट की है और काफी ज्यादा डेवलप किया। Especially important are his history of animals and other works where he showed naturalist learning and later more empirical works that focused on biological causation and the diversity of it. वही उन्होंने स्पेशली एनिमल्स की स्टडी की है और जो बायोलॉजिकली की डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा है। एरिस्टोटल सक्सेसर एट द Lyceum, Theophrastus wrote a series of books of botany that survived as the most important contribution of antiquity to the plant sciences even into the Middle Ages. तो थियोफ्रेस्टस ने इसका प्लांट किंगडम के बारे में बताया है, तो ही इज आल्सो वेरी फेमस। स्कॉलर्स ऑफ द मेडिवल इस्लामिक वर्ल्ड who wrote on biology included Al-Zahiz in 781, 869। देखिए ये आपका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है क्योंकि आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग हिस्ट्री यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स। सो Al-Dinawari who wrote an anatomy and physiology. So these were all the scholars जो basically biology की फील्ड के बारे में जिन्होंने किया। मेडिसिन was especially well studied by Islamic scholars। ठीक है, जो इस्लाम के स्कॉलर ने मेडिसिन किया, वर्किंग ऑन ग्रीक फिलोसफर ट्रेडिशंस, while natural history drew heavily on Aristotelian thought, especially in upholding a fixed hierarchy of life. So all these were the main scholars जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंस के बारे में आगे स्टडी किया। Biology began to quickly develop and grow with Anton van Leeuwenhoek, dramatic improvement of the microscope. Everyone know कि microscope जो था Leeuwenhoek ने किया था इन्वेंट। तो it was then that scholars discovered spermatozoa, bacteria, infloria and the diversity of microscopic life. वही माइक्रोस्कोप से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी आई। Investigations by Jan Swamadharam led to new interest in entomology and had to develop the basic techniques of microscopic dissection and staining. तो एंटोमोलॉजी जो आ जाती है, इंसेक्ट्स की स्टडी आ जाती है। तो इंसेक्ट्स की स्टडी के लिए उन्होंने इंसेक्ट्स पकड़े हैं, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने के लिए उनकी डाइसेक्शन, उनकी स्टेनिंग की, एंड दे स्टडीड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स। तो ह्यूमन बीइंग्स और जो प्लांट्स विजिबल है या एनिमल विजिबल है के बारे में स्टडी, प्लस इंसेक्ट्स, बेबी and microorganisms. Advances in microscopy has also had a profound impact on biological thinking. In the early 19th century, a number of biologists pointed to the central importance of the cell. Then in 1838, Sheldon and Schwann began promoting the new universal idea. So everyone know हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि शेल्डन एंड श्वान ने क्या किया था। The basic unit of organism is cell. That individual cells have all the characteristics of life, although they opposed the idea that all cells come from the division of other cells. So thanks to the work of Robert Remarque and Rudolf Virchow, however, by 1860, most biologists accepted all three tenets of what comes to known as cell theory. तो बेसिकली वही सेल थ्योरी जो हमारी आई है, माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया, सेल्स के बारे में स्टडी हो गई, सेल्स इन्वेंट हो गए कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो सेल थ्योरी है, इसमें हम जो इसके पॉइंट्स हैं सेल के वो भी डालेंगे क्या, जो सेल के पॉइंट्स थे कि एक बेसिक यूनिट है,
ये सब चीजें पॉइंट्स यस होते हैं यस, हमारे। बिल्कुल 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 डालोगे आप, सारा हिस्टोरिकल भी बताओगे और क्या क्या कैसे इन्वेंशन हो, कैसे हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कैसे बायोलॉजिकल साइंस कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे धीरे 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 कैसे, ऑल अबाउट द हिस्ट्री। माइक्रोस्कोप आ गया, फिर सेल थ्योरीज आ गई, इस तरह से इन्वेंट आगे बढ़ता है। अब पूरे वर्ल्ड में, अब ये तो है नहीं बायोलॉजिकल साइंस सिर्फ इंडिया लेवल पे बात करेंगे, वी हैव टू टॉक ऑन द वर्ल्ड लेवल। बेसिकली आप कहाँ से, ग्रीस में हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, तो कहाँ से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ बायोलॉजिकल साइंस। Meanwhile, taxonomy and classification became the focus of natural historians. फिर उसके बाद क्या आ गया, क्लासिफिकेशंस आ गई, टैक्सोनॉमी आ गई। कार्ल लिनियस published a basic taxonomy for the natural world in 1725, variations of which have been in use ever since. And in the 1750s, introduced scientific names for all the species. Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon treated species as artificial categories and living forms as malleable, even suggesting the possibility of common descent. Though he was opposed to evolution, Buffon is a key figure in the history of evolutionary thought. His work influenced the evolutionary theories of both Lamarck and Darwin. तो ये सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको इनके नाम मेंशन करने हैं कि कैसे एवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं, किसने क्या क्या थ्योरी दी है और कैसे आगे आगे डेवलपमेंट हुई। सो इस तो ये सारा हिस्टोरिकल पार्ट है। तो ये सब आपने देखोगे स्कूल टाइम में भी जो बुक्स हैं, अगर कोई भी चैप्टर करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं ना कि हाँ, जैसे सेल थ्योरी पढ़ने लगे तो सेल थ्योरी कैसे ओरिजिनेट हुई। तो इस तरह से है कि हर जो भी हमारे बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड कहाँ से क्या क्या हिस्टोरिकल कैसे। Serious evolutionary thinking originated with the works of Jean-Baptiste Lamarck, Lamarck का नाम आपने सुना होगा, who was the first to present a coherent theory of evolution. He posited that evolution was the result of environmental stress on properties of animals, meaning that the more frequently and rigorously an organ was used, the more complex and efficient it would become, thus adapting the animal to its environment. जो भी आप जिस चीज को भी आपके फैक्ट है, जिस चीज को ज्यादा यूज करोगे वो उतना ही अच्छे से डेवलप होता है और अडेप्ट होता है, एडजस्ट होता है। तो इस तरह से इवोल्यूशन के बारे में, तो वही स्पीसीज सर्वाइव करेंगी जो एडजस्ट कर पाएंगे, जो अडेप्ट कर पाएंगे, जिस जो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए जो चीज जरूरी है और वो चीज को यूज करेंगे, तभी अडेप्शन। Lamarck believed that these acquired traits could then be passed on to the animals' offspring, who would further develop and perfect them. तो फिर आगे वही जो traits हैं, एक बार आप उस environment को लेकर adjust हो गए, ठीक है, तो आपके अंदर वो trait भी develop हो गया, तो आगे जो आपके offsprings हैं उनमें भी already वो trait मिलेगा। However, it was the British naturalist Charles Darwin who providing a biogeographical approach of Bold, the uniformation geology of Lysell, Malthus' writings on population growth, and his morphological expertise and extensive natural observations, who forged more successful evolutionary theory based on natural selection. Similar reasoning and evidence led Alfred Russel Wallace to independently reach the same conclusions. Although it was the subject of controversy, which continues to this day, Darwin's theory quickly spread through the scientific community and soon became a central axiom of the rapidly developing science of biology. तो सबको मालूम है डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, काफी पॉपुलर हो गया था। तो हमें अपने नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए हमें अंदर, हमारे अंदर वैसे स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है, तभी हम एडजस्ट कर। So the discovery of the physical representation of heredity came along with evolutionary principles and population genetics. In the 1940s and early 1950s, experiments pointed to DNA as the component of chromosomes that held the trait-carrying units that had become known as genes. तो ये डीएनए के बारे में, डीएनए जीन्स के बारे में 1950 में शुरू हुआ।
focus on new kinds of model organisms such as viruses and bacteria, along with the discovery of double helical structure of DNA in 1953, marked the transition to the era of molecular genetics. तो 1953 में डीएनए का जो है स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिस्कवरी हुई और उसके कारण मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक्स है उसमें काफी चेंज है. From 1950 to present times, biology has been vastly extended in the molecular domain. है तो बहुत ज्यादा अब आज की डेट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बहुत genetic code was cracked by H.R. Govind Khorana, Robert W. Moley, and Marshall Warren Nirenberg after DNA was understood to contain one. Finally, the Human Genome Project was launched in 1990 with the goal of mapping the general human genome. So 1990 में human genome के बारे में हुआ. This project published the Human Genome Project was the first step in a globalized effort to incorporate accumulated knowledge of biology into a functional molecular definition of the human body and the bodies of other organisms. तो वही अंदर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता चला है. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अंदर के जेनेटिक लेवल तक ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चर, उसके बारे में सारी नॉलेज बताई गई है. हमारा जो जेनेटिक लेवल है उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन. At the beginning of the 21st century, biological sciences converged with previously differentiated new classic disciplines like physics, chemistry and physics, instrumentation including improved sensors, optics, tracers, instrumentation, signal processing, networks, robots, satellites, and compute power of data collection, storage, analysis, modeling, विजुअलाइजेशन एंड सिमुलेशन. तो ये सारी टेक्निक्स 21st सेंचुरी में डेवलप हुई बिकॉज आगे इनके बायोफिजिक्स फील्ड को लेकर हुई. इसका बायोलॉजिकल पार्ट भी है और फिजिकल पार्ट भी. दिस टेक्नोलॉजी एडवांसेस allowed theoretical and experimental research including internet, publication of molecular biochemistry, biological systems and ecosystem sciences. वही टेक्नोलॉजी कारण बहुत ज्यादा रिसर्च होनी शुरू हुई और उसके काफी सारे पब्लिकेशन होनी शुरू हुई ताकि रिसर्च में और एडवांसमेंट हो और अभी भी काफी डेवलप हो रही है. This enabled worldwide access to better measurements, theoretical and experimental research, including internet publication of molecular biochemistry, biological system, and ecosystem science. This is a complex simulations, theory, predictive model, experimentation, analysis, worldwide internet observational data reporting, open peer review, collaboration, and internet publication. तो जैसे ही ये सारी चीजें पब्लिकेशन जर्नल्स वगैरह जो है इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, तो इंटरनेट कारण कुछ भी रिसर्च किसी भी कंट्री में हो रही है तो उसके बारे में जब भी पब्लिश होता है उस रिसर्च के बारे में तो एवरीवन कैन गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट क्या रिसर्च की गई है, ताकि वो भी आगे जब रिसर्च करें तो वो सारा डाटा जो है या इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड कर सके. So in the field of research, oneness हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में and this oneness will create biology and other sciences to develop. New fields of biological sciences research emerged, including bioinformatics, neuroscience, theoretical biology, computational genomics, astrobiology, and synthetic biology. So different lines formation हुई है जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ये जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में जब आगे जाते हैं तो इन डेप्थ नॉलेज लेकर वो एक उनका करियर भी डेवलप. So this was all about the history of biological science. ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या है ये सारा, हाँ हम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हैं हिस्ट्री, लेकिन इफ क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग हिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंस सो यू हैव टू मेंशन किस तरह से बायोलॉजी डेवलप हुई और कौन कौन से जितने भी ये सारे साइकोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं तो इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी.
Then comes describe the scope and interdisciplinary linkage of biological. तो बायोलॉजिकल साइंस का स्कोप क्या है कि बायोलॉजिकल साइंस हमें हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, हमारी बॉडी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तो उससे ओरिजिनेट हुई है बहुत सारे फील्ड्स, इंटरडिसिप्लिनरी जो बायोलॉजी में है उससे रिलेटेड है, और नंबर ऑफ फील्ड्स की अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्टडी है, जिस कारण हर इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस एज ए करियर ऑप्ट करने की, उसके बारे में स्टडी करने की, उसके बारे में रिसर्च करने की. So biological science is a branch of science which deals with the study of life. It is concerned with the study of living organisms which are immeasurably diverse and complex than the non-living matter. Hence, biological science is also described as life science or natural science. Biological science reveals to us the secrets of life uncovered by biologists through centuries of researchers. Biological science is of great importance to mankind in a practical sense. बायोलॉजिकल साइंस जो है वही हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जो कि नेचर में है, जिसका आंसर नहीं मालूम है, वो हमें आंसर बायोलॉजिकल साइंस में ही. Biological science is such a vast field that it encompasses the study of various aspects of living organisms as well as their interaction with the non-living. Hence, the study of different aspects form different branches of biological science. तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वही सिर्फ लिविंग नहीं, नॉन लिविंग का और लिविंग का आपस में क्या इंटरेक्शन है, और उस कारण काफी सारी ब्रांचेस आई हैं. तो यू कैन सी हियर एरोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. Aerobiology. Aerobiology means study of airborne organic particles. जो एयर में जितने भी पार्टिकल्स है उसकी स्टडी. देन कम्स एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक आ जाएगा, प्रैक्टिकल उसे कैसे क्रॉप्स को कैसे प्रोड्यूस करना है उसके बारे में आ गया. एनाटमी. एनाटमी आ गई, स्टडी आ गई आपके अपने फॉर्म एंड फंक्शंस प्लांट्स के अंदर के, हमारे एनिमल्स के भी, ह्यूमन बींग्स के भी एनाटमी, हमारे अंदर की बॉडी के पार्ट्स और फंक्शन की आ गई. हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, जो भी जितना भी एनाटॉमिकल पार्ट है वो सारे देख सकते हैं. देन कम्स एस्ट्रोबायोलॉजी, वो आ गया आपका जो भी स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ लाइफ, उसके बारे में हमारा आगे फ्यूचर, यूनिवर्स का क्या फ्यूचर है, एस्ट्रो. Then comes biochemistry, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे हैं उनकी फंक्शनिंग एट सेलुलर लेवल. बायो इंजीनियरिंग में आ जाता है कि आपकी इंजीनियरिंग जो है कैसे बायोलॉजी में यूज हो रही है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी आ गया. देन बायोजियोग्राफी आ गया, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज है, पूरे वर्ल्ड पे कहाँ पे कौन कौन सी स्पीसी है उसके बारे में. बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, उसकी स्टडी जैसे कि जैसे द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ जीनोम्स एंड अदर बायोलॉजिकल डाटा, जितना भी डाटा है जीन्स के बारे में स्टडी, उसको हम कैसे कंप्यूटर में उसे उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. देन कम्स बायोमैथमेटिक्स, that is the quantitative and or mathematical study of biological process with an emphasis on modeling. ठीक है, तो जितना भी क्वांटिटेटिव पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है उसके बारे में. बायोमैकेनिक्स आ गया, that is the branch of medicine, the study of mechanics of living beings with an emphasis on applied use through prosthetics और orthotics. आपने देखा होगा जो ऑर्थोपेडिक्स होता है, जैसे हमारे बॉडी के जो बोन्स की स्टडी आ जाती है, बोन्स में कैसे जॉइंट की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में ये सारा है, ताकि हमारी बॉडी की मूवमेंट वगैरह हो सके. देन कम्स बायोकेमिकल रिसर्च, तो बायो इसमें हेल्थ और डिजीज के बारे में है. फार्माकोलॉजी में आ जाता है स्टडी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जितने भी ड्रग्स के बारे में है, जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी को कैसे यूज की जाती है और उसके लिए कौन सी मेडिसिन बनाई जाए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे. बायोम्यूजिकोलॉजी, स्टडी ऑफ म्यूजिक फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये थोड़ा सा आर्ट और बायो को मिक्स आ गया, बायोम्यूजिकोलॉजी. न्यू डिफरेंट लाइन्स आर आल्सो इमर्जिंग. बायोफिजिक्स, ऑल यू नो बायोफिजिक्स आ गया, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फिजिक्स के साथ.
कैसे आपकी थ्योरीज, मेथड्स, आपकी फिजिकल साइंस जो है वो कैसे इन्वॉल्व है। देन बायोसिम्योटिक्स, तो ये आ जाता है, सिम्योटिक्स आ जाता है बाय अप्लाइंग द मॉडल्स ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड कम्युनिकेशन, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन के बारे में आ गया। बायोटेक्नोलॉजी आ गया, स्टडी ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग मैटर इंक्लूडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सिंथेटिक बायोलॉजी, जैसे कि हम कुछ हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं तो वो टेक्निक्स कौन सी यूज करते हैं, तो सारी वो सारी चीजें आ जाती है, टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें। सिंथेटिक बायोलॉजी में आ जाएगा रिसर्च इंटीग्रेटिंग एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस नॉट फाउंड इन नेचर, तो वो भी सारे सिंथेटिक कुछ आपकी जो फंक्शनिंग है जो कि नेचर में नहीं, नेचुरल नहीं है, लेकिन वो चीज कंस्ट्रक्ट कर देना, जैसे पेस मेकर वगैरह आपके हार्ट के बनते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग काफी कंट्रोल की जा रही है। बिल्डिंग बायोलॉजी, the study of the indoor living environment, botany आ जाता है study of plants, cell biology आ गया study of the cell as complete unit, cognitive biology आ जाता है आपका जो intellectual brain की level पे आ गई, conservation biology आप कैसे preserve कर पा रहे हो, जितने भी म्यूजियम्स हैं या वाइल्ड लाइफ है, इकोसिस्टम, नेचुरल इको एनवायरनमेंट ऐसे कैसे कंजर्व कर रहे हो।